ज़कात का माना होता है, दो माना होता है ज़कात का। एक तो ज़कात का माना होता है पाकीज़गी, तहारत, सफाई सुथराई। इसका मतलब यह है कि जो बंदा अपने माल की ज़कात निकाल देता है तो वो माल जो ज़कात, वो माल जिसकी ज़कात निकाल दी गई है वो माल पाक और साफ हो जाता है, पाकीज़गी आ जाती है। पाकीज़गी, चूंकि माल जो है ना, ज़कात ये माल का मैल है। जिस तरीके से कपड़ा आपने पहना है, आपके कपड़े में मैल लग जाती है, पानी लगा करके मैल को साफ कर देते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरीके से ज़कात ये तुम्हारे माल की मैल है। तो जब बंदा ज़कात निकाल कर मुस्तहिक को दे देता है तो गोया कि अपने दीगर माल को साफ और पाक कर लेता। ये ज़कात का एक माना है। गोया कि ज़कात देने से हमारा माल साफ हो जाता है, पाक हो जाता है, सुथरा हो जाता है। ज़कात का दूसरा माना यह है इजाफा, बढ़ोतरी जिसको कहते हैं। एक माना बढ़ोतरी और इजाफा के है। अब माना यह हुआ कि जब बंदा अपने माल की ज़कात देता है तो ज़कात की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में इजाफा कर देता है, उसके माल को बढ़ा देता है, उसके माल में बरकत दे देता है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, लोगों मैं कसम खाता हूं और कसम खाकर इस बात का ऐलान करता हूं, मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, बंदा जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है तो माल अल्लाह की राह में देने से बंदे के माल में कुछ भी कमी नहीं होती है, कुछ भी कमी नहीं होती। कमी नहीं होती है मतलब क्या है, अल्लाह बढ़ाता है, ज्यादा करता है। इसी तरह 22वें पारे में कुरान ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वहुव खैरुर राज़िक़ीन, फरमाया कि लोगों जो कुछ तुम खर्च करोगे, जो कुछ थोड़ा हो या ज्यादा, जो कुछ तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे ज़कात की सूरत में, सदक़े नाफिला की सूरत में, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसके बाद उसके पीछे तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह उसके पीछे तुम्हें अता फरमाएगा। वह खैरुर राज़िक़ीन, चूंकि अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो ये ज़कात का दूसरा माना है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि लोगों अपने माल की ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किला में महफूज कर लो। जिस तरीके से अगर कोई शख्स दुश्मन के शर से बचना चाहता है और हलाकत से निजात होना चाहता है तो चाहता क्या है कि मजबूत जगह पर, महफूज जगह पर वो चला जाता है, मजबूत किला में बंद हो जाता है तो हलाक होने से बच जाता है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे माल हलाक होने से, चोरी होने से, गुम होने से, जल जाने से, गसब होने से, इन तमाम चीजों से बच जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि अपने माल की ज़कात अदा करो, तुम्हारा माल मजबूत किला में महफूज हो जाएगा, जहां से तुम्हारे माल को हलाक होने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये ज़कात